हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन दिस इज राठौर मुकेश फ्रॉम योर सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल टॉक्सिसिटी के बारे में और इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स जो अक्सर इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं, और कुछ टर्म्स जो कि आज तक आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और इसको जानकर आप इंडस्ट्री में सेफली काम कर पाएंगे और उस केमिकल का क्या इफेक्ट होता है, क्या चीज़ होती है, हमको कैसे खुद को बचाना है, उसके बारे में आप डिटेल में जान लेंगे। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। पहला है कि इंडस्ट्रियल टॉक्सिसिटी होती क्या है, यानी कि जब हम इंडस्ट्रियल ऐसी इंडस्ट्रीज में, यानी कि जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कोई केमिकल्स यूज होते हैं, उसका इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। लाइक कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ का इफेक्ट रिप्रोटॉक्सिक होता है, कुछ होते हैं म्यूटेंट होते हैं, कुछ कार्सिनोजेनिक होते हैं। इनका इफेक्ट बॉडी पे क्या होता है और कैसे खुद को बचाना होता है एनवायरनमेंट पे, और हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट होते हैं उसको हम इसमें जानते हैं। तो पहला है हमारा LD50। LD50 में क्या होता है कि लिटिल डोज 50, यानी कि एक सिंगल डोज किसी भी केमिकल की या उसके मिक्सचर की 50% जो पॉपुलेशन है उसको मारने के लिए सफिशिएंट है ड्यू टू पॉइजनिंग, उसको हम LD50 बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 100 एनिमल्स पे हमने एक्सपेरिमेंट करा है तो 100 में से अगर 50, जिस कंसंट्रेशन पे 50 एनिमल्स मर जाएंगे तो उसको हम LD50 बोलेंगे। फिर इसमें रूट ऑफ एंट्री जो होती है वो ओरल और डर्मल होती है, यानी कि स्किन के थ्रू होती है। फिर इसके जो यूनिट होती है मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे होती है। फिर जितनी इसकी वैल्यू डाउन होगी, यानी कि उतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा वो, जितनी कम वैल्यू पे वो 50% पॉपुलेशन को मार देगा तो वैल्यू उसकी कहलाएगी LD50। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें ग्राफ में देख पा रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन थी उसका 50% जिस कंसंट्रेशन में मर जाता है उसको हम LD50 बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ में ये कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर लाइक कि किस स्पीसीज़ पे हमने इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर उसका रूट ऑफ एंट्री क्या है, उसका एज कितना है, उसका बॉडी वेट कितना है, तो इसके साथ साथ में ये इन पर भी डिपेंड होता है। फिर है हमारा LC50। LC50 क्या होता है कि लिथल कंसंट्रेशन 50, ये यानी कि ये जो होता है ये हमारा एयरबॉर्न जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो हवा में घुली हुई जो कंसंट्रेशन होती है उसका इफेक्ट ये दिखाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस कंसंट्रेशन पे 50% पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है उसका 50% पीपल उसमें या एनिमल उसमें मर जाते हैं तो उसको LC50 बोलते हैं ड्यू टू पॉइजनिंग। इसमें रूट ऑफ एंट्री होती है इनहेलेशन, यानी कि सांस के द्वारा अगर वो केमिकल जाता है तो इसको LC50 बोलते हैं। फिर ये टेस्ट हम यूजुअली 4 आवर्स के लिए कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, और LD50 की तरह इसमें भी सेम, जितना कम वैल्यू होता है उतना ही ज़्यादा वो टॉक्सिक होता है। जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, इसमें मोर्टेलिटी और इसमें कंसंट्रेशन के ऊपर ग्राफ बनता है, यानी कि 50% पे अगर वो पॉपुलेशन को मार देता है तो उसकी वैल्यू जो आती है LC50 कहलाती है। फिर है इसका ये दोनों जो एक्यूट इफेक्ट होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म ऑफ इफेक्ट होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसमें कि कुछ आवर्स से कुछ लाइक 1 से 2 दिन तक का भी इसमें टाइम हो सकता है। फिर है इसमें क्या है कि LC50 की जो वैल्यू अगर अगर हम गैस को कंसिडर करते हैं तो उसकी वैल्यू हम ppm में मेजर करते हैं। अगर वहीं पर अगर उसकी वैल्यू, अगर वो मटेरियल डस्ट है, मिस्ट है या वेपर है, तो मिलीग्राम पर लीटर में उसको मेजर करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर है हमारा NOAEL होता है, यानी कि नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल होता है, यानी कि जो ये एक मिनिमम लेवल होता है इसमें, इस पे जाके यानी कि हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी केमिकल का, इस पे जाके उस केमिकल का बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद जैसे उसको एक्सीड करते हैं तो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, और इसका जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये चूहा है, तो चूहे में जो ये वैल्यू है यानी कि NOAEL जो वैल्यू है, यानी कि इस पॉइंट पे तक जो केमिकल है उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे इस वैल्यू को हम एक्सीड करते हैं, यानी उस कंसंट्रेशन को हम एक्सीड करते हैं तो उसका इफेक्ट आने लगता है, यानी कि पर्सन या एनिमल मरने लगता है। फिर है इसको फिर हम जो ये होता है, ये हमारा एक्यूट ना होकर ये क्रॉनिक इफेक्ट के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये लंबे समय तक की स्टडी के लिए यूज़ होता है। और साथ साथ में रिप्रोटॉक्सिसिटी के ऊपर भी बात, ये उसके लिए हम इसको निकालते हैं इसके वैल्यू को। ठीक है, जिसमें कि हम 30 डिग्री मतलब 30 डेज़ के, 60 डेज़ या फिर 90 डेज़ का डाटा लेकर इसका कैलकुलेशन करते हैं। इससे जो वैल्यू आती है वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स की वैल्यू आती है, यानी कि लाइक थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, IDLH, शॉर्ट टर्म लिमिट जो होती है, ये सब चीज़ें इसमें आती है। बाकी इस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट के बारे में अलग से एक वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसमें डिटेल में आप जान सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में इसकी जो यूनिट होती हैं, अगर वो डर्मल और ओरल एब्जॉर्प्शन उसका या बॉडी के थ्रू जा रहा है, बॉडी में जाता है, तो उसके लिए मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे और ppm में इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर इनहेलेशन, अगर रूट ऑफ एंट्री है इसका, यानी कि सांस के थ्रू अगर वो हम इसको लेते हैं तो मिलीग्राम पर लीटर पर 6 आवर पर डे, यानी कि इसमें 6 आवर्स के लिए कंसिडर करते हैं। और इसमें LC50 में हम इसको 4 आवर्स के लिए कंसिडर करते थे और इसमें हम 6 आवर्स के लिए कंसिडर करते हैं। फिर इसमें इसकी जितनी वैल्यू ज़्यादा होती है
यानी कि इसमें उतना हमारे लिए अच्छा है, यानी कि उस केमिकल का एक्सपोजर हमारे लिए जितने ज़्यादा तक वैल्यू आ रही है तो हमारे लिए वो अच्छा है, अगर कम आ रही है तो हमारे लिए वो ख़राब होता है, यानी कि उतने कम पे हमारे को ये इफेक्ट क्रिएट करने लगता है। फिर है LOAEL, यानी कि लोवेस्ट ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट, यानी कि जो मिनिमम कंसंट्रेशन यानी कि लोवेस्ट वैल्यू होती है या लेवल होता है कि जिस पे जाके कोई भी केमिकल हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट लेके आने लगता है। तो हमारे को इसमें ये चीज़ हमारे लिए वो वैल्यू दिखाता है। कुछ ये भी हमारा क्रॉनिक इफेक्ट होता है जो कि 28 डेज से 90 डेज तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ जगह पे जो NOAEL यानी कि नो ऑब्जर्व इफेक्ट होता है वो यूज में नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे ये लोअर वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, ताकि इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाती है, यानी कि इस लेवल से हमको डाउन रहना है, इसके अबव जाएंगे तो हमारी बॉडी पे इसका एडवर्स इफेक्ट आने लगता है। ठीक है, फिर है हमारा T25 एंड BMD10। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि इन दो वैल्यूज़ के थ्रू हम उसको निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए T25 और BMD10 की वैल्यू हम निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन थ्रेशोल्ड कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि उसकी स्मॉल कंसंट्रेशन भी आगे जाके कैंसर कॉज कर सकती हैं, तो उसके लिए हमको T25 और BMD10 की वैल्यू से हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसकी जो क्रॉनिक डोज होती है यानी कि ये भी हमारा लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो जिसमें किसी स्पीसीज़ की 25% जो ट्यूमर्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू पे हो सकता है, यहाँ तक कि उसका जो करेक्टिव इफेक्ट हमने या करेक्टिव स्टेप ले चुके होते हैं। फिर भी मान लीजिए कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो लाइक लीवर में कैंसर करते हैं, कुछ लंग का कैंसर करते हैं, कुछ किडनी का कैंसर करते हैं, कुछ स्प्लीन का, कुछ स्टमक कैंसर करते हैं, तो हर केमिकल का कुछ इफेक्ट होता है। जो केमिकल कैंसर कॉजिंग होते हैं उनका एक टारगेट ऑर्गन होता है, वो जाके उसका ही कैंसर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो होता है ना, तो वो 25% मतलब अगर उसकी बॉडी में है तो 25% के चांसेस होते हैं कि वो अपने उस केमिकल वो उसी टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर है BMD10 में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो अपने मतलब पहले उसकी डेफिनेशन क्या है कि ड्राइव बेंचमार्क डोज होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि बेंचमार्क डोज 10% में होता है, यानी कि जितने भी जो कैंसर कॉजिंग जो ट्यूमर है उसमें, तो उसमें 10% वैल्यू आती है इसमें कि इतने परसेंटेज पे वो हमारा जो वैल्यू है 10% के लिए कंसिडर होती है। और जो इसकी वैल्यू होती है, जो इसकी यूनिट होती है T25 एंड BMD10 की मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे या ppm में इसकी वैल्यू आती है। फिर है EC50, ये हमारे इन्वायरमेंटल के लिए कंसिडर होती है वैल्यू, यानी कि इन्वायरमेंटल के लिए हम इसको बात करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। फिर EC50 की वैल्यू या उसकी डेफिनेशन में क्या आता है, मीडियन इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मिनिमम 50 ये कंसंट्रेशन होती है, लाइक जैसे EC था वो LC था और LD था, वैसे ये इन्वायरमेंट के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन यानी किसी केमिकल की जिस पे 50% जो रिडक्शन होती है बायोमास की, यानी कि जिसमें हमारी कोई एल्गी है या कोई वेजिटेशन है या फिर डेफिना ये है, इसका जो ग्रोथ है ये 50% हो जाती है, तो इसको हम EC50 बोलते हैं, ठीक, ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और ये वाले जो है EC50 ये हमारा एक्यूट इफेक्ट होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। और जो इसकी यूनिट होती है मिलीग्राम पर लीटर में इसको हम मेजर करते हैं। फिर है हमारा DT50 क्या होता है कि कुछ केमिकल इसको पहले बोलते हैं इसको हाफ लाइफ, यानी कुछ केमिकल्स होते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में आ गए हैं पर उसका डिग्रेडेशन होने में कितना टाइम लगता है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में 50 kg उसकी कंसंट्रेशन है तो वो 25 kg होने में कितना टाइम लगेगा हमारे इन्वायरमेंट से डिग्रेड होने में। ठीक है, तो वो टाइम को हम DT50 कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो इसकी यूनिट होती है डे के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसमें ये मेजरली हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और मॉडलिंग के लिए इसकी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। होपफुली आशा करता हूँ कि ये जितना बताया है आपको समझ में आया। अगर कोई फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब उसका मिलेगा। और होपफुली और जो आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो। आज के लिए थैंक यू।